वह किस जगह है? सुन रहे हो, हर जगह लिखा हुआ है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये सुबह का ही टाइम है जो आपको बदलेगा। क्या करेगा? किशन बाबू समझ रहे हैं? देखो दो ही बात है, या तो अपना समय सोने में बिता दो। क्या करने में? ये भी डायलॉग याद रखो, या तो अपना समय सोने में बिता दो या जग कर अपने जीवन को ही सोना बना दो। क्या बना दो? क्या बना दो? बोल नहीं रहा है यार। झुकने से कुछ होने वाला जो सोएंगे क्या उनको कुछ मिलेगा? नहीं। तो जग कर इसका फायदा उठाइए। क्या करिए? अधिक से अधिक याद करिए, पढ़िए, है ना। और सुबह जो जगेगा ना वो तो आप सबको रटा गया होगा। 3 चीज फ्री मिलता है। कितना चीज? 3 चीज फ्री मिलता है। पहला क्या है? हेल्थ। क्या है? हेल्थ, यानी वो निरोग रहेगा। क्या रहेगा? निरोग रहेगा। पेट दर्द, सर दर्द तो उसको होगा ही नहीं। दूसरा क्या है? वेल्दी रहेगा, उसको धन कभी कभी दिक्कत नहीं रहेगा, वो गरीब रह ही नहीं सकता जो 4 बजे जाएगा और जगकर काम करता है। और तीसरा क्या है? वाइज, यानी वो बुद्धिमान हो जाएगा, उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी। अरे समझ रहे हैं? और बिना कुछ त्याग किए कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पहला त्याग नींद का त्याग। किसका त्याग? विद्यार्थी का दुश्मन है नींद, जिसको आलस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलस्य। कोई बोलता है ना आलस्य मत करो, तो आलस्य क्या है? आलस्य यही है कि रजाई में भगवाना, तंद्रा में रहना, उठकर पढ़ना नहीं, उठकर पढ़ना, वही आलस्य है। और आलस्य दुश्मन है, इसलिए अलर्ट रहिए। अभी हम लोग कुछ प्रेयर कर लेते हैं सुबह सुबह लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरुआत के काम प्रभु। गेट रेडी, है ना मिस्टर केशव बाबू? शुरू हो जाइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्तवृंद, शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे राम। भुला जा रहे हैं क्या? बोलिए। हरे राम 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 हरे हरे, ओम कृष्णाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने परतक्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मंगल भवन, मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजर विहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब इधर देखिए, अब सुनिए, क्या करिए? सुनिए। देखो बाबू, आपको माइंड क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर, है ना। अभी मैं कुछ बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा और याद करिएगा, ठीक है? क्योंकि सुबह के टाइम जो पढ़ोगे सो याद हो जाएगा, जो पढ़ोगे वो याद हो जाएगा। लेकिन माइंड को होना चाहिए कि हमको याद करना है, समझना है, तब हो पाएगा। नहीं तो बैठेंगे तंद्रा में रहेगा तो कुछ याद, ये शिव बाबू आते ही तंद्रा में मस्त हो जाते हैं। तंद्रा में नहीं रहना है, तंद्रा में नहीं रहना है, ठीक है अंकित बाबू? माधव टेक इट, वेयर इज माधव, कम हियर। बात नहीं करेंगे। देखिए इधर, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। सब लोग देखेंगे, मैं किसी से पूछ सकता हूं, ठीक है बाबू? लुक एट द बोर्ड। देखिए इधर, हेलो, आर यू रेडी? क्या पढ़ा जाए? मैथ पढ़ा जाए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, क्या? मैथ, इंग्लिश। चलो पहले मैथ देख लेते हैं। क्या कहते हैं? मैथ, मैथ, MATH,
यस, जिसको फुल फॉर्म होता है मैथमेटिक्स। क्या होता है? MATHEMATICS, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। इधर देखिए बाबू, तो आप लोगों को मैथ कितना जरूरी है पहले जानो। यदि आप सोचोगे हम मैथ ना पढ़े, हम इंजीनियर बन जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं, तो ये होने वाला नहीं है। अंकित बाबू, नींद मत मारिए, है ना, नींद को त्यागिए। नींद, और ये नहीं कि हम ही लोग जगे हैं, दुनिया में बहुत लोग जग गए हैं, बहुत लोग रामदेव बाबा व्यायाम करना शुरू कर दिए, है ना। जितने हीरो हीरोइन है देखते ना वीडियो में, सब लोग जगकर अपना वो कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बॉडी बना रहे हैं, कहीं पेट ना निकल जाए, हाथ ना निकल जाए, एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और गुरुकुल, जितना गुरुकुल है भारत में, है ना, इस्कॉन में जहां आता था पहले, उसका नाम भक्ति विधान गुरुकुल। वहां पे 1 महीना का फीस 3,65,000 है। कितना है? 3,65,000। यदि LKG में लड़का पड़ेगा तो भी कितना है फीस? और वहां के सारे बच्चे 4 बजे जग जाते हैं। वहां का यही विशेषता है कि सारे बच्चे 4 बजे, कितना छोटा ही क्यों ना हो, कैसे जैसा बच्चे जग जाते हैं। और यही कारण है कि वहां के बच्चे देश में टॉप करते हैं। ICSE बोर्ड है वहां पे, जो बोर्ड है ना, ICSE बोर्ड है, ठीक है बाबू। तो इसलिए वहां के सारे बच्चे तेज होते हैं और चेहरा पे चमक होता है, चेहरा पे भगवाते नहीं रहते हैं जिला जैसा। 4 दिन से नहाइए नहीं रहा है तो भगवाएगा नहीं, और कुछ मिलेगा उससे। उन लोगों के चेहरे पे चमक होती है। क्या होती है? लगता है कि आकाश से टपके हुए हैं, ऐसे चमकते रहते हैं। कैसे रहते हैं वो? चमकते रहते हैं बच्चे। मैं देखा हूं उनको, चमकते रहते हैं बच्चे। तो जो 4 बजे जगेगा वो चमकेगा। क्या करेगा? चमकेगा, बिना क्रीम का, बिना पाउडर का चमकेगा। समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं? तो मैं मैथ का बता रहा हूं, तो मैथ से डरना नहीं है, मैथ से डरना नहीं है। नो नीड टू फियर, नो नीड टू फियर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे समझ रहे हैं? और मैथ जो है ना, एक बहुत बड़ा हुआ है, सुब्रात बोले थे कि जो मैथ है ना वो भगवान का गीत है, भगवान का गीत है। तो जब मैथ बनाने लगेगा ना तो मजा आने लगेगा। जैसे अभी अभिषेक है ना, जो मैथ बढ़िया उन लोग का है, माधव है, मैथ से डर लगता है जी, अभिषेक मैथ से डर लगता है नहीं, लेकिन डर तो नहीं लगेगा जब मैथ लगाइएगा। मैथ, हाँ, जितना ही अधिक मैथ लगाइएगा उतना ही आपको पढ़ने का जिज्ञासा होगा। आपको मैथ हल्का लगेगा, क्या लगेगा? एकदम खिलवाड़ लगेगा। जैसे गाना गाते हो ना आप, वैसे गाना लगेगा। मैथ गाना है, मैथ म्यूजिक, मैथमेटिक्स इज म्यूजिक, गॉड म्यूजिक, भगवान का म्यूजिक है। एक बहुत बड़ा गणितज्ञ ने बोला था कि जो मैथ है वो गाना है। क्या है? लेकिन गाना उसके लिए जिसका इंटरेस्ट है। क्या है? हेलो हेलो, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। तो आपको नवोदय में JNV ना, जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल, या AI, यानी सैनिक स्कूल, ये हो गया। या आपको विद्या ज्ञान, क्या हो गया? विद्या ज्ञान हो गया। या कोई भी जॉब हो गया, सरकारी जॉब, कोई भी नौकरी का फार्म भरते हो उसमें मैथ जरूर आता है। यहां तक कि पुलिस का ही फार्म भरोगे ना आप, आर्मी का ही भरोगे आप, तो उसमें भी मैथ आएगा। हाँ, एक हल्का आता है। कैसे आता है? हल्का आएगा। जैसे पूछ देगा, मान लो आपको कि मैं जिससे पूछे मैं बताएगा। देखिए मैंने एक आकृति बनाया आकृति बाबू, एक क्या देखा आकृति, क्या बनाया मैंने? एक फिगर बनाया। मैं बोलूँ बताओ इसका नाम क्या है? कितनों को पता है इसका नाम? हाथ उठाइए ना, रेज योर हैंड। देखिए बहुत लोग हाथ नहीं उठा पा रहे हैं अभी। इसको आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयत। आयत क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं बाबू। अंग्रेजी बोलते हैं रेक्ट एंगल। क्या बोलते हैं? रेक्ट एंगल। क्या बोलते हैं? रेक्ट एंगल। बोलिए रेक्ट एंगल, रेक्ट एंगल। अरे समझ में आ रहा है? तो आयत में क्या क्या पहचान है? 4 भुजा होता है। क्या होता है? 4 भुजा और 4 कोण। 4 भुजा और, ध्यान रखना, 4 भुजा और 4 कोण। और क्या होता है? इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मान लो नाम रखते हैं इसका A, B, C और D। देख रहे हो, मैंने नाम रख दिया हर एक कोना का, A कोना, B कोना, C कोना और D कोना। तो आयत का क्या विशेषता होता है बाबू? कि आमने सामने का भुजा, माने AB के सामने कौन है? CD है। AB के ठीक सामने कौन है? CD है। तो आयत का मतलब होता है, आयत तभी कहलाएगा जब AB जितना लंबाई हो उतना ही लंबाई CD का हो, तब वो आयत होगा, नहीं तो आयत नहीं होगा। अरे समझ में आ रहा है? आयत के लिए कंडीशन है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो। समझ रहा है? और देखो, एक ऐसा ही देखने में लगता है लेकिन थोड़ा वैसा होता है। देखने में ऐसा ही लगेगा, कहोगे सर ये तो आयतें है, लेकिन आयत नहीं होता, आयत नहीं होता। ध्यान देना, कहोगे सर जी क्या अंतर है? ये भी तो ऐसा ही, ये भी तो ऐसा ही, अंतर क्या है इसमें? अंतर है, अंतर है, अंतर है। इसका नाम है वर्ग। क्या नाम है? वर्ग। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं।
हाँ, स्क्वायर में चारों कोना बराबर होता फिर पूछूंगा, नहीं बताने तो मैं मारूंगा भी, समझ रहे हो ना। इसलिए शरीर में डर रखो, जब बताया जा रहा है तो समझो, और नहीं समझ तो दोबारा पूछो, पूछने के लिए कोई दिक्कत, लेकिन जब समझा लो तो समझो। देखने में दोनों बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर? बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर? अभी भी कुछ लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं, जब मुंह नहीं खोलिएगा तो गुंगा बन जाइएगा, यानी कोई पूछेगा ना तो बोल नहीं पाइएगा, आते हुए चीज नहीं बोल पाइएगा। बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर? इसका हिंदी होगा, आयत और वर्ग में क्या अंतर होता है? कोई दिक्कत? तो अंतर बहुत छोटा सा अंतर होता है, चार भुजा इसमें भी होता है, चार भुजा इसमें भी होता है, चार कोण इसमें भी होता है, चार कोण इसमें भी होता है, दो चीज बराबर होता है ना जी। अब तो अंतर क्या है? तो कहोगे सर जी अंतर ही है ना कि इसमें चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा यानी जितना ए लंबाई उतना है, उतना है, उतना है। अरे समझ में आ रहा है? वर्ग का यानी वर्ग होने के लिए चारों भुजा बराबर होना। और ये हम लोग कमरे में बैठे हैं, इस क्लास में बैठे हैं, इस क्लास का जो आपको दीवार है, ये बताओ क्या है, वर्गाकार है कि आयताकार है? आयताकार है ना। हाँ, ये थोड़ा लंबा है और ये थोड़ा सा कम चौड़ा है। अरे समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आयत। क्या हो गया? आयत, जिसका आमने सामने की भुजा तो बराबर है लेकिन चारों बराबर नहीं है, तो उसको बोलेंगे आयत। क्या बोलेंगे? अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अब इसको वर्ग क्या बोला मैंने? अब चलते हैं त्रिभुज। क्या चलते हैं? देखो त्रिभुज में ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसका नाम में छिपा है, इसका मतलब त्रि। क्या लिखा है? त्रि। त्रि माने क्या होता है? तीन। त्रि मतलब, अरे समझ रहे हैं सर जी? त्रि मतलब, त्रि मतलब तीन। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब तीन भुजा वाला आकृति, तीन भुजा वाला आकृति। तीन है ना, इसमें कौ कोण है? एक, दो, तीन। कौ कोण है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ऐसा आकृति आपको कहीं दिखाई दे, क्या बोलिएगा इसको? त्रिभुज। क्या बोलिएगा? आप कोई पूछ दे त्रिभुज में कौ गो कोण होता है? तीन गो। कोण ए, कोण बी, कोण सी। कौ गो भुजा होता है? तीन गो। कोई दिक्कत? अब आगे जाइएगा तो बहुत कुछ है, इसका नाम अलग अलग है, लंब बोलते हैं, आधार बोलते हैं, खंड बोलते हैं, बताया जाएगा आपको, लेकिन ओवर अलग से बोला जा रहा है, इसको याद रखिए। क्या करिए? याद रखिए। आगे बढ़े। त्रिभुज समझा गया? इसको अंग्रेजी बोलते हैं ट्राइएंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइएंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइएंगल। यदि मैं पूछूं कि आयत में, वर्ग में और त्रिभुज में बताओ, इनका संक्षिप्त परिचय दो, संक्षिप्त परिचय दो, इसके बारे में बताओ, उसके माता पिता का क्या नाम है, कैसे दिखते हैं ये। जैसे अंकित को पूछा जाए कि अंकित कैसा है, बोलो अंकित सर जी छोटा है, गोरा है, लेकिन क्लास में सोता रहता है, तेज बहुत है, क्लास में सोता रहता है। अब शिव बाबू कैसे हैं? दिन दहाड़े सो रहे हैं, देख रहे हो अभी सारे बच्चे जगह सो रहे हैं। देखो सोएगा वही जिसका कोई सपना नहीं, ध्यान देना, क्लास में सोएगा वही जिसका कोई सपना नहीं है। बाप मतारी भेज दिए, पैसा है, हॉस्टल में डाल दिए, बस मस्त है वो। और वह सो ही नहीं सकता जिसका कोई सपना है, जिसका कोई सपना है। सपना मतलब लक्ष्य है, गोल है। क्या है? कि हमको नवोदय निकालना है, हमको क्लास में टॉप करना है, हमारा परिवार में हमको तेज रहना है, गांव में टॉप करना, वही पढ़ पाएगा। दूसरा बच्चे मन नहीं पढ़ेंगे। मन लगेगा तभी जब आपका सपना रहे। क्या रहेगा? कि हमको भी टॉप करना है, हमको भी कुछ ऐसा काम करना है कि लोग हमको याद रखें। क्या रखें? और ध्यान रखना, यदि मन से पढ़ोगे, मन से, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक दे। जो ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई रोक दे, वो हो ही नहीं सकता। जाइए। अरे समझा रहा है? हाँ, नींद मारिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दुनिया भर लोग बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं है। हर एक गांव में चल जाओ, बीए एमए बहुत लड़के मिल जाएंगे। कितना पढ़े? तो हम एमए किए हैं, बीए किए हैं। क्या कहेंगे? बीए किए हैं। तो क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, अब तक नौकरी नहीं लगा, मोदी जी योगी जी सब नौकरी नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी है, तो अपना किसानी करता हूँ। क्या करता हूँ? किसानी करता हूँ, ट्रैक्टर खरीद लिया हूँ, ट्रैक्टर चलवाता हूँ और दो पैसा आता है। समझ रहे हो? रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मोबाइल खरीदने का पैसा नहीं है, तो बच्चे माँ का गहना बेच बेच कर मोबाइल खरीद रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही बच्चे हैं। घर का चावल दाल बेच कर ले रहे हैं, क्या बोलते हैं आपको, चावल सरसों बेचकर, गेहूं बेचकर मोबाइल का रिचार्ज करा रहे हैं। मोबाइल का, अरे सुन रहे हो?
घर का चावल और सरसों बेच के मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ रहा है। क्यों भैया? पढ़े थे बाबू आप बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन नौकरी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि पढ़ते समय कोई सपना नहीं था। आओ सनम जाओ सनम। तो आपका भी हाल वही होने वाला है यदि ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो। और ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो आप पढ़े लिखे लोगों को नौकरी दीजिएगा। जो मैं क्या बोला, मैंने क्या बोला, सुन याद रखना मैं क्या बोला मैंने। यदि ध्यान से पढ़ोगे तो इतना पावर है ना इसमें शिक्षा में कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी दोगे। नौकरी गया भाड़ में, नौकरी गया तेल लेने, नौकरी गया तेल लेने। कहोगे हम नौकरी फोकरी नहीं करेंगे, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन वो तब कर पाओगे जब जी लगाकर पढ़ाई करो। क्या करोगे? अरे समझ में आ रहा है? झूप रहे हो जी, समझ में आ रहा है? नहीं थोड़ा मन लगा पढ़ा दी तो नौकरी तो बहुत आसान है। नौकरी लेना बहुत आसान है। नौकरी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन आसान उनके लिए है जो ऐसे सोते नहीं है। देखो महाराज सो रहे हैं, शिव बाबू सो रहे हैं, देखो अभिषेक जगह है, माधव जगह है, बाकी सब लोग जगह अलर्ट हो। खुद लोग कोई सो रहा है क्या अभी हॉस्टल के बच्चे? नीतीश सो रहा है। नीतीश कौन? अच्छा उसका तबियत खराब है। कौन और कौन सो रहा है? और कुछ बच्चे छुट्टी पर हैं, संडे मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? बहुत बच्चे घर पे गए ना। कौन उधर गया है? आकाश गया है, रजिता गई है, और आयुष गया, आयुष भी गया है, और सौम्या गई है, अंजलि गई है, बहुत लोग गए ना। अरे सुन रहा है? तो सफलता ऐसे नहीं मिलती। सफलता ऐसे, हाँ लाखों लोग लड़ाई में है, ये नहीं तुमको सफलता मिलेगी। वेट करेगा कि भैया वो गांव पर गया घूम रहा है, आएगा तब नौकरी लगे। नहीं, ये जिंदगी एक दौड़ है। क्या है? दौड़ है। नहीं दौड़ोगे तो तुमको कुचल कर लोग आगे बढ़ जाएंगे, कुचल कर लोग आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप स्पीड नहीं बढ़ाओगे, सोए रहोगे तो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, बेरोजगार हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तो इसलिए बाबू अलर्ट रहिए और घबराइए नहीं। नहीं आ रहा है तो सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। नहीं नहीं आ रहा है तो सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे। कैसे? कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। त्रिभुज हो गया। अब एक और बात करते हैं, है ना? खड़े अभिषेक, एक और आकृति बनाते हैं। इसका नाम बताओ क्या है? क्या बोलते हैं इसको? बहुत सुंदर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्कल। बोल क्या बोलते हैं? सर्कल। इसको वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वृत्त। अब मैं जिसे पूछूंगा वही बताएगा, है ना? खड़े हो आदर्श मौर्य। आदर्श बताएगा इस वृत्त में कौन भुजा है? वेरी गुड। वृत्त में भुजा नहीं होता है। भुजा क्या है? भुजा है, भुजा नहीं है, गोला है। कैसा है? गोला है। इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। बहुत बढ़िया, परिधि, बहुत सुंदर। अब बताएगा, बढ़ जाओ, तब बढ़ जाओ, जिसे पूछे को बताएगा। खड़े लो कुछ। अब बताओ यहाँ ओ से ए को क्या बोलेंगे? क्या नाम होता है? बताइए। नहीं पता है? किसको पता है? हाथ उठाइए जिसको पता है, बताओ। त्रिज्या। वेरी गुड। त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? और लोकुस बाल बोल रहे नहीं पता है। देखिए पता नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां तक मैं देखता हूं, समझ पाता हूं कि हॉस्टल में जितने बच्चे हैं हमसे किसी का छिपा नहीं है रिपोर्ट, किसी का रिपोर्ट छिपा नहीं है। कौन कितना पानी में है, हमारा औकात क्या है, मुझे सब पता है। तो मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे लालसा के साथ पढ़ें, जिज्ञासा के साथ पढ़ें। जिस उद्देश्य से माता पिता भेजे हैं आपको, माता पिता क्यों भेजे हैं? मस्ती करने के लिए, सोने के लिए हम भेजे हैं? सीखने के लिए। क्या भेजे हैं? सीखने के लिए भेजे हैं। घर पे आपको यहां से बढ़िया सोने को मिलेगा, सिंगल आप चौकी पर गद्दा पर सो सकते हो। यहां आपको ऐसा तो नहीं ना है, घर पे जो कहोगे सो खाना बन जाएगा, यहां तो बात नहीं ना है। घर पे जब मन तब जहां मन तहां सुतोगे, घूमोगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा, बोलेंगे तो डांट दोगे। यहाँ पे सोटा बजेगा, है ना, डंडा बजने लग जाएगा। तो क्यों? क्योंकि पता है कि बिना कुछ सहे, बिना कुछ त्याग किए कुछ मिलने वाला नहीं है। तो लोकुश बाबू आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आप तो बहुत पुराने स्टूडेंट हो गए, आप तो नए हैं नहीं। तो त्रिज्या नहीं बता पाइएगा वृत्त का, तो फिर क्या मानूं मैं कि जीवन में क्या उखाड़ पाइएगा? अभी पूरा समय बाकी है, पूरा समय बाकी है। रिपीट करते रहिए, तब कुछ होने वाला है, जब कुछ होने वाला नहीं है। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब मैं एक और कर रहा हूं ना, एक मैं और लिख रहा हूं,
बी और सी, इसको कौन बताएगा? जी कौन बताया क्या नाम है? बीसी क्या है? एनीबॉडी एल्स? माधव क्या है? बी और सी क्या है? नहीं, व्यास नहीं है। और कोई? लंबी नहीं है। और कोई? और कोई बताएगा क्या है? अभिषेक बताओ। नहीं पता है? जीवा क्या बोलते हैं? इसको जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इसका नाम होता है जीवा। क्या होता है? जीवा। समझ है? एक और नहीं खींच रहा हूं मैं, यहां से यहां कर दिया ऐसे। मैंने इसका नाम रख दिया डी और एफ। ये बताइए क्या है? हाँ, जीवा तो है। और क्या है? व्यास है ना। एक जीवा भी है और व्यास भी है। ध्यान दीजिएगा। देखो, समझोगे तो समझ जाओगे। आप पहले ही मान लो कि नहीं हमारे आउट के हमारे बस की बात नहीं है, तो समझ में आता हुआ चीज समझ में। ये पहले मानना होगा कि पढ़ाई एकदम आसान है, एकदम पढ़ाई में कुछ दम नहीं है जी। बहुत 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 मतलब समझो कि पढ़ाई तेज होना बहुत आम बात है, कुछ नहीं है। खाली प्रैक्टिस करोगे तेज हो जाओगे। प्रैक्टिस करोगे, हाँ। और 10 साल का पढ़ाई 1 साल में कर सकते हो। 10 साल का पढ़ाई 1 साल में कर सकते हो। जो 1 से 10 तक बच्चे पढ़ते हैं ना बाबू, सुन रहे हो? देखो, मैं बहुत नया बता रहा हूं। जो लड़के 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक पढ़ते हैं और जो जो उसे पढ़ाया जाता है, वो सब पढ़ाई 1 साल में पूरा किया जा सकता है। कुछ दम नहीं है किताब में, कुछ भी दम नहीं है। खाली नौटंकी है कि हाई किताब तो हाउ किताब तो हाई किताब, कहीं कुछ नहीं। सबका निचोड़ आप 1 साल में पढ़ सकते हो और 1 से 10 क्लास तक के कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हो। किस साल में? 1 साल में। लेकिन 1 साल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना होगा, समर्पण के साथ पढ़ाई करना होगा, समझना होगा कंसेप्ट। क्या समझना होगा? कंसेप्ट। अब देखो, बता रहा हूं, इधर देखिए। देखो बाबू, ये आपको बताया गया। क्या नाम है इसका? नहीं बोलो तो नहीं समझ पाओगे। क्या नाम है इसका? ब्रीथ। क्या बोलते हैं इसको? ब्रीथ। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में सर्किल, अंग्रेजी में सर्किल। अरे समझ में आ रहा है? अब देखो, इसके बीच में बाबू मान लो यहाँ पे, यहाँ केंद्र कर लो। क्या कर लो इसको? केंद्र। अरे यहां से लेकर कहीं भी ठेकाओगे, मान लो यहाँ ठेकाओ, कहीं यहाँ ठेकाओ, कहीं यहाँ ठेकाओ। देखे हो साइकिल के चक्का? देखे हो साइकिल का पहिया? देखे हो? उसमें साइकिल के पहिया में रिंग होता है। क्या होता है? क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं उसको, रिंग बोलते हैं। जाओ, क्या बोलते हैं उसको? तो रिम नहीं, रिम तो वृत्त हो गया। रिम क्या हो गया? फिर बीच में नहीं जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता है। तीर। क्या बोलते हो? तीर। तो तिरछा हो गया। क्या हो गया? अरे समझ रहे हो? जो साइकिल का पहिया में जो होता है, रिम में जो होता है तीर, वो कहो तिरछा। क्या है? तीर क्या है? तिरछा है। तीर क्या है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? यानी जो केंद्र से होकर कहां तक जाए? परिधि तक, यानी यहां तक। क्या बोलेंगे उसको? ओए मिस्टर मसानी डुमर कौन, समझ में आ रहा है? तो इधर देखिए, त्रिज्या क्या बोलेंगे? और देखो, अब देखो क्या होता है बाबू कि सर जी मान लो तो त्रिज्या हो गया, लेकिन ये वृत्त है। अब वृत्त में यदि यहां से जाकर आप केंद्र से होते हुए ठीक दूसरे को चल जाए, तब क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा व्यास। क्या कहलाएगा? तो कहोगे क्या व्यास में त्रिज्या नहीं? कहो त्रिज्या है सर, 2 त्रिज्या। कहो त्रिज्या है। अरे यहां से यहां त्रिज्या कहलाएगा, यहां से वहां गया त्रिज्या कहलाएगा। तो एक व्यास में कहो त्रिज्या, कहो त्रिज्या हो गया? नहीं हो गया 2। हाँ, लेकिन शर्त है। क्या है? वो सीधा जाना चाहिए। क्या चाहिए? यदि टेढ़ा गया तो वो व्यास नहीं कहलाएगा। व्यास अब समझो, कहो कि यहां से गया, यहां मिल गया, फिर ऐसे मुड़ गया, तो ये व्यास नहीं है। व्यास होने के लिए एकदम सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीधा। एक इधर से जाए तो सीधे जाए, उधर मिल जाए। अब बीच में होते हुए जाए, बीच में यदि ऐसा गया तो व्यास नहीं कहलाएगा। यदि ऐसे जाकर यहां मिल गया तो ये व्यास नहीं है। व्यास, ओए मिस्टर चौधरना सो रहा है, या तो अपना समय सोने में बिता दो, या तो अपने जीवन को ही सोना बना दो। डायलॉग याद रखना। या तो सुनो, डायलॉग याद करो, या तो अपना समय सोने में बिता दो, या तो जग कर अपना जीवन को ही सोना बना दो। नाम जानते हो ना? सुंदर पिचाई नाम सुने हो? भारत के कुछ ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं, जैसे अभी सुनीता विलियम्स, सुंदर पिचाई। उन लोगों को सैलरी सुनोगे ना डरा जाओगे। 50 करोड़ मिलता है महीने का। कितना मिलता है?
50 करोड़ रुपया मिलता है एक महीने का। कितने महीने का? कितने महीने का? उनका नाम है सुंदर पिचाई। क्या नाम है? सुंदर, नाम ही सुंदर है, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। मेरे भाई का भी नाम है गौर सुंदर, इनका भी नाम सुंदर। क्या नाम है? सुंदर। ऐसे चेहरे से सुंदर नहीं है वो, चेहरा से देखोगे ना तो उतना, मतलब भगवान ने उतना सुंदर नहीं बनाया उनको, दांत वगैरह चाहे पर्सनालिटी वगैरह देखने में उतना सुंदर नहीं लगता है, लेकिन काम सुंदर है। क्या है कि भारत उन पर गर्व करता है, भारत उनका गर्व करता है, हम लोग उन पर गर्व करते हैं। सैल्यूट है सुंदर पिचाई को भारत के हैं। कहाँ के हैं वो? 50 करोड़ महीने का कमाते हैं। कितना? 50 करोड़ से ज्यादा एक महीने का। 1 करोड़ में क लाख? 100 लाख। 1 करोड़ में 100 लाख। अब 50 लाख में 50 करोड़ में क लाख है? देखो बता दिया अनुराग, 500 लाख महीने का। कितना है? कितने का है? एक महीने का इतना सैलरी है सुंदर पिचाई। कितना? अरे सुन रहे, झुक रहे हो? तो आप सुंदर पिचाई ऐसे थोड़ा बने हैं भाई, मेहनत किए होंगे। क्या किए होंगे? नींद को त्यागे हैं, नींद को त्यागे हैं, जबरदस्त पढ़ाई किए हैं। और भी गरीब के लड़के कैसे थे? वो भी गरीब के थे, नहीं अडानी अंबानी के लड़के थे, बहुत गरीब के लड़के थे। बताते थे कि एक रूम में हम लोग माता पिता सब रहते थे एक रूम में, लेकिन यही ना बोलते हैं कि शिक्षा हो आयाम। शिक्षा कैसे है बाबू? शिक्षा अमन बाबू कैसे है शिक्षा? नहीं नहीं, वो कैसे है शिक्षा वाला बाबू? बात नहीं करेंगे। कैसे है बाबू? हमारे जीवन में शिक्षा नए आयाम लाती है, रोशनी ज्ञान की भरकर अंधेरे को मिटाती है। शिक्षा के बदौलत ही पहुंचा चांद पर मानो, शिक्षा ही किसी भी देश को उन्नत बनाती है। समझ रहे हो? एपीजे अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम कौन बनाया? शिक्षा ही ने बनाया। क्यों बनाया? सुंदर पिचाई शिक्षा के बल पर ना। सुनीता विलियम्स अभी अंतरिक्ष में रहकर आई है, शिक्षा के बल पर ही ना। सुन रहा लोकुस खाली झुक रहा है। तब पढ़िएगा लिखिएगा तभी आप भी कुछ कर पाइएगा, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाइएगा। समझ रहा है? इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि पढ़िए, मन लगा कर, है ना। चलिए तो बढ़ जाइए। अब मैं पूछ रहा हूं, बताइएगा ठीक ना। इंग्लिश पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? इंग्लिश पूछ रहा हूं, है ना। हरी अप, गो देयर, लिसन टू मी। नए बच्चे याद करते जाओ। हरी अप माने जल्दी करो, हरी अप माने जल्दी करो। गो देयर मतलब वहां जाओ। कम हियर मतलब यहाँ आओ। लिसन टू मी मतलब मेरी बातों को सुनो। प्लीज कीप टू द लेफ्ट मतलब हमेशा बाएं चलो। कीप टू द लेफ्ट हमेशा बाएं चलो। और बताया गया था आपको नो नीड टू फियर। कैसे माधो? नो नीड टू फियर, डरने कोई बात नहीं है। आई एम हियर। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। बोलो, देयर इज विल, देयर इज वे। इसका हिंदी होता है जहां चाह वहां रहा। जहां चाह यानी जो चाहोगे सो पा जाओगे, जो चाहोगे वो पा जाओगे, लेकिन चाह उस तरह का होना चाहिए। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। और बात नहीं बताया था आपको। चलो पढ़ते हैं। क्या होगा इसका इंग्लिश कितने बना पाएंगे? चलो पढ़ते हैं। हाथ उठाइए, सबको बताना। चलते चलो पढ़ते हैं। चलो। वेयर इज माइक? वेयर इज माइक? खड़े हो जाओ, जिसको माइक है खड़े हो जाओ। बताओ चलो पढ़ते हैं। लेट्स चलो घूमते हैं। लेट्स वॉक। मुझे पढ़ने दो। लेट मी रीड। वेरी गुड। एक गिलास पानी लाओ। लाओ। देखो अभिषेक को दो, अभिषेक बताएगा। अभिषेक को दो एक गिलास पानी लाओ। क्या होगा अभिषेक? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मी मत लगाइए, खाली है ना एक गिलास पानी लाओ ना। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। हाँ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया। कॉपी लाओ। कॉपी लाओ। ब्रिंग और कॉपी। कॉपी। समझ रहे बाबू? बहुत कंसेप्ट पकड़िए। ब्रिंग क्या लाएगा? ब्रिंग। कलम लाओ। ब्रिंग अ पेन। वेरी गुड। ब्रिंग अ पेन। बहुत सुंदर। आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। थोड़ा सा खा लो। आई डोंट नो। आई डोंट नो। नेक्स्ट वन बताएगा, थोड़ा सा खा लो। मनमोहन बताएगा। मनमोहन को शिव प्रताप बताएगा। शिव प्रताप को दो।
बताओ सुबह बताओ, थोड़ा खा लो। Have some eat. हैव सम फूड होगा, बहुत सुंदर। थोड़ा पी लो। Have some water. हैव सम वाटर। अरे समझ में आ रहा है? हैव सम वाटर। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा का इंग्लिश क्या होगा? सबको पता है क्या होता है वो? ईट पोटैट। दाल में कुछ कला है। Have गलत है। अम्मा बताएगी, अम्मा को दो, अम्मा को दो। एकदम किताब कापी की दोस्ती बना लीजिए। किताब में इतना शक्ति है ना, जिसका सर, there is something black. वेरी गुड, देयर इज समथिंग Black. ब्लैक। दाल में कुछ कला है। एक बात और सुन लो, जिसका सर किताब में झुका रहेगा, किताब में झुका रहेगा। उसके सामने पूरा दुनिया झुकती है। ना मैं क्या बोला? जिसका सर किताब कापी में झुका रहता है पढ़ने के टाइम, जब उसका टाइम आता है तो उसके सामने पूरा दुनिया झुकती है, पूरा दुनिया सलाम ठोकती है विद्वान के आगे। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर। दाल में कुछ कला है बता दिया। आप एक और बताइए। अंत भला तो सब भला। अंत में रहता सब। All is well. All is well. दैट That ends well। is well. बहुत सुंदर। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके might is right. माइट इज Right. राइट। बहुत सुंदर है ना। और क्या था बाबू? दम है तो जाकर दिखा। दम है तो जाकर दिखा। हाँ, दम है तो जाकर देखो। Go if you can. वेरी गुड। सही। बी सेल ओवरकम। We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. बहुत सुंदर। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. हाँ, विशाल को दो। विशाल खड़े हो जाइए। विशाल बताएंगे रंजिता को पढ़ना चाहिए। Ranjita should read. वेरी गुड। रंजिता को क्यों पढ़ना चाहिए? फंस गए? ये बता पाइएगा। तो माधव को दो। रंजिता को क्यों पढ़ना चाहिए? Why Ranjita should read? फिर से बोलिए। Why Ranjita should read? सही है गलत है? सही है गलत है? सही है। गलत है। अरे गधा, जब शुरुआत में क्या बोला मैंने क्या पूछा? रंजीता को क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों पढ़ना चाहिए ना, तो डब्ल्यू फैमिली सेंटेंस हो गया। यस। तो आपने क्यों वाई लगा दिया, तो वाई के बाद तुरंत सहायक नहीं आता है, मोडास में आएगा। यस। नहीं समझे? अब सुधारिए, बताइए। Why should Ranjita read? हाँ, ध्यान देना है बाबू, हमेशा प्रेजेंट माइंड का यूज करना है। बताइए, हम लोग 4 बजे से पढ़ रहे हैं। We are। फिर गलती बना रहे हो। Sir, we have been reading to 4 o'clock. गलत है ना? कौन बताएगा सही सही? लोग कुछ दो। कहिए ना, पढ़ाई रहती है, प्रैक्टिस गया काम खत्म, प्रैक्टिस गया काम। आप सोचोगे एक बार पढ़ लिया जिंदगी भर याद रहेगा, कहीं कुछ नहीं। घंटा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ बचने वाला नहीं है। जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही चमकोगे। बैठो। गलती कर दिया, बताओ बाबू। Question. वही क्वेश्चन हम लोग 4 बजे से पढ़ रहे हैं। सो रहे हो क्या तुम? कर रहा है क्वेश्चन। We have been reading since 4 o'clock. क्लैप कर दो भाई इसके लिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या हुआ? पाठ्यक्रम। कभी तो पढ़ा करो। Do you ever read? सीता तुम्हारी क्या लगती है? What is Sita? कौन बनाएगा इसको? माधव। व्हाट इज सीता टू यू नहीं बताया गया है, ऐसा भूल जा रहे हो ना। मुझे इंग्लिश बोलना आता है। फिर क्यों माधव सबका? फिर क्यों हो? गधा कहां से आएगा? फिर नहीं किया तो सब काम खत्म हो जाएगा। यदि पैसा कमाते जा रहे हो, उड़ाते जा रहे हो, एक तो बच्चे का कंगाल रहोगे जी। तो सेम सिस्टम है, सीखते जा रहे हो, फिर मना ही नहीं रहे हो, फिर वही के वही रह जाओगे। समझ रहा है? कोई भी नया चीज सीखो
तो फिर जरूर बनाओ, पैसा खर्चा करो कापी किताब में, अलग अलग से बनाओ। इडियट्स कहेंगे, आता हुआ चीज भूल जा रहा है, क्या मतलब? 2 बजने में 3 मिनट बाकी है। It is 3 minutes to 4 o'clock. गलती सही है, सही है। हाँ बताओ, मेरे 2 भाई हैं। I have 2 brothers. एक राजा था। There was a king. खलियारी में दुकान ही दुकान है। There is shop in Khaliari. गलत है ना? कौन बनाएगा इसका? तो विशाल को, तो विशाल बनाएगा। There are nothing but shop शॉप्स, बहुत in सुंदर, खलियारी. इन खलियारी। देख रहे हो, क्लैप करो विशाल के लिए। देखो भैया, बढ़ेगा वही जिसको ध्यान रहेगा। पढ़ने में तेज होकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मैं बोलता हूं ना, पढ़ने में खूब तेज हो फिर भी कुछ कर नहीं पाओगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। जब तक प्रैक्टिस जो करो उसको प्रैक्टिस करो, उतार लो, जितना बोर्ड पर लिखा है सब उतार लो, है ना। हैव ए सीट प्लीज, होमवर्क कीजिए, याद कीजिए, है ना।